हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लेथ मशीन के पार्ट्स और उसके फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। ये मेन सप्लाई है जहां से कि हम पावर ऑन करेंगे और फिर यहाँ के थ्रू पावर जो है वो सप्लाई मशीन तक जाएगी। चलिए सर, बताइए सर। इसको ऊपर में करेंगे, अगर नीचे में करेंगे तो कट जाएगा। बीच में रखने, इसको ऊपर में करेंगे तो ऑन हो गया, बीच में करेंगे तो कट जाएगा, नीचे रहेगा तो चेंज ओवर स्विच एक तरह से है। ठीक है, समझे आप लोग? ये यहाँ पे क्या है, ऑफ, ऊपर ऑन और नीचे भी ऑन है। यानी जब ये मिडिल में रहेगा, ये जो लीवर है दिख रहा है ना, ये लीवर, यस सर दिख रहा है। हाँ, तो जब ये लीवर मिडिल में रहेगी ऑफ के पास, तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ है। नीचे हो या ऊपर हो, हम लीवर को जब पुल अप करेंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, सप्लाई उसमें ये करेगी, चली जाएगी। ठीक है, वो ऑन पोजीशन में आ जाएगा। अभी लेफ्ट में चला गया पावर। अब जो है यहाँ से पावर, जो भी आप लोगों को मशीनें दिख रही हैं, इन सब मशीनों में पावर आ गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जब वहां से हम आएंगे तो जो ये सर हाथ रखे हुए हैं, नीचे में हाँ, तो ये एमसीबी जो है, ये जब ये नीचे रहेगी तो ये उसके बाद कहेंगे इसको कि ये ऑफ पोजीशन में है। अब इसको हम ऑन करेंगे। ये करेंगे, ठीक है, लेफ्ट में लाइन चला गया। तब इस लेथ में, इस मशीन में देख रहे हैं आप लोग, पावर बटन के पास जो भी ये इंडिकेटर है वो तीनों ऑन हो गया है, इंडिकेट कर रहा है कि हाँ पावर सप्लाई इसमें तीनों फेज में है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को कि उसके सामने है R, Y और B लिखा हुआ है। वो लाइट के वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लाइट के ठीक नीचे है। यस सर दिख रहा है, रेड येलो एंड ब्लू। ठीक है, हाँ, रेड, येलो एंड ब्लू, ये तीनों फेज में लाइट आ गई। नीचे वोल्टेज चेक किया जाता है। और ये जो है रेड कलर का, जिसपे सर हाथ रखे हुए हैं स्विच, इससे हाँ वोल्टेज चेक किया जाता है। देखिए, जैसे ही सर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये वोल्टेज बताएगा। राइज किया मीटर? यस सर। यस सर। हाँ, वोल्टेज क्या है? तो वोल्टेज है ये कि 400 से ऊपर है, उस तीनों फेज है। ठीक है, अब उसके बाद उसके जो बगल में है एक स्विच और ग्रीन कलर का, वो है स्टार्ट स्विच है वो। ठीक है, और उसके बगल में एक और है रेड कलर का स्विच, उससे क्या करेंगे, हम स्टॉप करने के लिए यूज करेंगे। मेन सप्लाई को ऑन करने के लिए। और ये जो स्विच दिख रहा है आपको, ये लीवर के साथ में ये जो स्विच है, ये क्या है, ये मेन सप्लाई। यानी इस लीवर को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये मेन सप्लाई मोटर में जाएगी पहले। ये सर ऑन करेंगे। यस सर, इसको एक बार ऑफ कीजिए तो। हाँ, देखिए अभी ये हमारा जो चेक है वो क्या है, वर्किंग में नहीं है, स्टेबल है, रुका हुआ है। बट जैसे ही वहां से सर लीवर को ऑन करेंगे तो ये क्या होगी, रोटेट करने लगेगी। दिखाइए सर एक बार। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए चक रोटेट कर रही है। इस डायरेक्ट में एगो एंटी डायरेक्ट है, उल्टा भी निकालेगा। हाँ, ये जो है वो क्या है कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ये रोटेट करेगी। ये देखिए, देखिए ये क्या है, ये दूसरे डायरेक्शन में अभी रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में ये चक क्या होगी, इसको हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन चेंज करने के लिए ऑफ करेंगे, जो बोला। हाँ, डायरेक्शन चेंज करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको ऑफ को, लीवर को मिडिल में लाएंगे और उसके बाद फिर जो डायरेक्शन हमें दोबारा से चाहिए तो उसके लिए फिर लीवर को हम उस डायरेक्शन में ऑन करेंगे। चलते हुए में कभी भी डायरेक्ट हम फॉरवर्ड से रिवर्स पे नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो भी कंपोनेंट है
जो भी जॉब है या सबसे पहले मोटर पे भी इसका इस फोर्स का इफेक्ट आएगा और दूसरा हमारा जो जॉब है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, सब में हम देखिए देखें ये दो अलग अलग डायरेक्शन में अभी इसको मूव करवा के हम दिखाए हैं आपको, क्लॉकवाइज देख एंटी रहे हैं। क्लॉकवाइज। यस, देखिए जब भी आइएगा हम नहीं रहेंगे तो उसको ऑन कर दीजिए। वहाँ ये मोटर है हमारा जो क्या है इस लेथ मशीन के पीछे लगा हुआ है, किस साइड में, तो ये हेड स्टॉक के साइड में लगा हुआ है। किसी भी लेथ मशीन में लेफ्ट साइड में ये फिट किया हुआ रहता है मोटर, जिसका आरपीएम है 144 और वोल्ट जो है वो 415 प्लस माइनस 6 जो है वो आगे या पीछे चल सकता है, जो ये वोल्ट इसको चाहिए सप्लाई रन करने के लिए मशीन को। ठीक है, तो ये मोटर है। सर उसको ऑफ कर दीजिए अभी, फिर मैं दिखाता हूँ इसको खोल के। ऐसे नहीं सर, उसको ऑफ कर लेते हैं। मोटर किस तरह से काम करता है। हाँ, और उसको ऑफ कर दीजिए सर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं दिखाता हूँ कि इससे जो है पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो देखिए ये मोटर है, मोटर क्या है, मोटर के साथ जो है वो ट्रांसमिशन पावर के लिए अटैच किया गया है ये बेल्ट ड्राइव पुली। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? यस यस सर। हाँ, ये Yes, पुली है, पुली के साथ क्या है, ये बेल्ट ड्राइव जो है वो Yes, sir. अटैच है। इसका स्पीड ज्यादा होगा, छोटा का बड़ा का स्पीड। ये जो छोटा है इसका स्पीड क्या होगा, पुली का जो ये मोटर से अटैच है इसका स्पीड ज्यादा होगा। इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी ये पावर ट्रांसमिट कर सकता है प्रॉपर। अगर इसका ही स्पीड कम होगा तो ये कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है। अब इस पुली के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये गियर टाइप जो है वो अटैचमेंट किया गया है। गियर टाइप अटैचमेंट क्यों किया जाता है, कुछ कोई आइडिया है आप लोगों को? हाँ, पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, ठीक है, बट ये स्पेशली गियर का ही इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो भी एक्चुअल पावर इस मोटर के थ्रू, पुल्ली के थ्रू ये बेल्ट ड्राइव से होते हुए और गियर में आएगी, तो ये इसलिए आता है क्योंकि इस गियर पे देख रहे हैं आप लोग, ये थ्रेड जो कटा हुआ है ना, ये थ्रेड सा कटा Yes, हुआ sir. है। हाँ, तो ये Yes, गियर sir. टिप है ये, ठीक है, ये गियर टिप है। तो इस टिप के मतलब से और इसका मीनिंग क्या आता है इसमें साफ साफ कि जो भी पावर ट्रांसमिशन है वो क्या होगा, कभी भी उसकी जो फ्लुएंसी है, उसकी जो स्पीड है वो हमेशा एक इक्वल स्पीड से ये करेगी। अगर हम मोटर के स्पीड को ज्यादा रोटेट करेंगे तो वो एक्चुअली उतना ज्यादा स्पीड देगी, कभी भी स्लिपिंग चांसेस नहीं होगी उसमें। एक लाइव एग्जांपल देता हूं, कभी आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के गांव में क्या होता है कि जैसे हम पशु वगैरह के लिए क्या करते हैं, उसका चारा जो काटते हैं तो क्या होता है, एक जो मशीन होती है पंप सेट, उसको हटा के और उसमें यही पुल्ली फिट कर लेते हैं और उसके बाद एक बोलते हैं आप लोग कॉमन लैंग्वेज में कि वो रबर का पट्टा सा होता है ना, जिसके थ्रू पावर ट्रांसमिट किया जाता है। जो मशीन है जिससे क्या होगा, वो चारा कटेगी, उस मशीन और जहां पे हमारा मोटर सेट किया गया है उस पंप सेट में, उस बीच में तो कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि क्या होता है, स्लिपिंग चांसेस, या वो जो लगा हुआ है ड्राइव वो क्या होता है, उतर जाता है चलते चलते में, होता है ना ऐसा? यस सर। सर समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, रिस्पॉन्स दिया कीजिए। तो क्या है कि उस पावर को एक्चुअली एक फ्लुएंसी से फ्लो होने के लिए कि वो प्रॉपर वर्क करे, प्रॉपर स्पीड दे, उसके लिए हम लोग इस गियर का यूज करते हैं कि इससे जो हो पावर ट्रांसमिट जब होगी तो उसके बीच में कभी भी कोई रेसिस्टिंग फोर्स नहीं हो। ठीक है, यस अब सर। इसके थ्रू क्या होता है कि एक स्पिंडल लगा हुआ है इसमें भी, जिसके थ्रू की पावर किस में आती है, इस चक में, दिख रहा है ये? हाँ, यस सर। तो जब इसमें पावर वो ट्रांसमिट होगी तो क्या होगा, ये रोटेट होगा जैसे ही हम यहां से इस लीवर से इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है,
या क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, फॉरवर्ड रिवर्स किसी भी डायरेक्शन में। और जो स्पीड है, स्पीड के लिए यहाँ पे है कि देख रहे हैं आप लोग कि ये जो तीनों आपको दिख रहा है ये इसके स्पीड से रिलेटेड लीवर है, की है। ठीक है, जैसे भी किसी भी बाइक हो या कार हो उसमें स्पीड देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लच को लेके और फिर गियर पुट करते हैं, तभी हम एक्सेलेरेटर देते हैं, आगे चलती है। और वो स्पीड, जितना भी स्पीड चाहिए, स्पीड कम चाहिए उतना गियर कम रखते हैं। समझ पा रहे हैं? तो उसी तरह इसमें भी है, लेथ मशीन में भी, कि जितनी जरूरत हो उतनी स्पीड हम दे सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. यस इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है इस मशीन की वो दे रखी है 1000 होती है। और जो लो स्पीड है, लो में जो मैक्सिमम होगी कि लो कहां तक हो सकता है इसका, तो 210 जो है वो लो में मैक्सिमम स्पीड है इसका। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये जो बेस है ये हो गया हमारा बेड, जिसके ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर एक फाउंडेशन सा बनाएंगे, तभी हम उस पे किसी लेथ मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी मशीन को। क्योंकि प्रॉपर अगर फिनिशिंग एक वो बेड नहीं बना हुआ रहेगा और मशीन जो भी है हमारी वो फ्लैट सरफेस पे नहीं रहेगी तो भी रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। हाँ, और ये उसके बाद उसके ऊपर ये देखिए, ये लंबा सा है ये मशीन पूरा, बेड के जस्ट ऊपर ये जो एक टैंक सा दिख रहा है ये वाटर टैंक है, पानी टंकी। ठीक है, यहाँ पे भी लिफ्ट करने के लिए वाटर को एक मोटर लगाया गया है। ठीक है, ये इसका जो फंक्शन है इसका मैं दिखाता हूं कि ये यहाँ से जाके फिर कहाँ पे वर्क करती है। तो देखिए, ये यहाँ से होते हुए एक है ना पाइप सिस्टम दिया हुआ है, ये पाइप सिस्टम क्या होता है इस मशीन में, यहाँ पे आके आप लोगों को ऐसा सा दिखेगा एक कंपोनेंट जो इसमें फिट किया हुआ है कि जो भी जॉब है जिस पे हम लोग वर्क करेंगे इस चक में फिट करके, तो उसके ऊपर क्या होगा कि ये वाटर जो है ये यहाँ पे आके पानी जो है दिया जाएगा, ताकि जब भी जॉब पे वर्क करेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा सा हॉट हो जाएगा। तो ज्यादा अगर वो हॉट हो जाए, गर्म हो जाए, तो उससे क्या होगा हमारा जो जॉब है उस पर भी तो इफेक्ट आ सकता है। जो हमारा ये टूल है, कटिंग टूल, ये दिख रहा है ना, ये कटिंग टूल, ये कटिंग टूल भी तो ब्रेक कर सकता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है। सर कूलिंग करने के लिए वाटर फ्लो करती है। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या था कि नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका, ये देखिए, ये है एक लेग, एक और ये दो, 2 लेग्स हैं जिसके ऊपर क्या है, ये हमारा लेथ मशीन खड़ा है। ठीक है, तो ये लेग जो है ये क्या है, कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, 2 लेग्स हैं। लेग्स के बाद, लेग से ऊपर जो है ये क्या आ गया हमारा, बेड आ गया। ठीक है, ये बेड जो है, बेड में क्या है, ये ट्रे सा भी फाउंडेशन किया हुआ है। ठीक है, ये इसलिए ट्रे टाइप दिया गया है क्योंकि जब भी हम वर्क करेंगे कोई भी जॉब फिट करके और जो भी उसका शेप साइज या जो भी काम करेंगे, तो क्या होगा उससे कि एक्सेस जो मटेरियल है उसका वो जब हटेगा उसके ऊपर से, जब हम वर्क करेंगे तो वो चिप्स के फॉर्म में किस पे आके अटक जाएगा या गिरा रहेगा, ये ट्रे में। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अगर वो कहीं कहीं पे गिरता रहे उससे भी तो ये है ना, वो हमारे लिए हार्मफुल है ना। सपोज दैट वो कहीं पे गिर गया, हम किसी भी चीज को यहाँ पे रखे, जॉब बना के कहीं भी रखे, लेकिन अगर वो गिरा है, हम खाली पैर हैं, पैर खुला है हमारा, तो भी उससे लग के कट सकता है। हाँ, तो अब उसके ऊपर आते हैं, उसके ऊपर ये क्या है हमारा, कैरेज। ठीक है, ये कैरेज है। कैरेज जो है तो इसमें ये 2 तरह का देखते होंगे कि ये की दिया हुआ है। एक है जिसके थ्रू कि हम स्लाइड कर सकते हैं, इसको देख रहे हैं, देखिएगा रोटेट करेगा।
देखिए ये यहाँ तक आ गया। हाँ ठीक है, ये देखिएगा जब इसको हम रोटेट करेंगे स्लाइडिंग वाले को, तो क्या होगा कि ये हमारा कैरेज जो है ये मूव करेगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड। देखिए अभी इसके बीच में इतना गैप है, जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे यहाँ से, तो देखिए स्लाइड कर रहा है, हट रहा है ना, आगे बढ़ रहा यस है सर। चक की तरफ। चलिए अब उसके बाद क्या है कि ये जो है ये सरफेस स्लाइडिंग है, ये वाला जो है ये सरफेस स्लाइडिंग है। वो उस वर्किंग टाइम में क्या होगा, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो इससे हम फेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फेसिंग के लिए यूज कैसे कर सकते हैं, तो ये जो है ये मूव करती है क्रॉस। क्रॉस का मतलब हुआ कि हमारा लेंथ जो है वो क्या है, ऐसे है, ठीक है, देख रहे हैं, हेड स्टॉक टू टेल स्टॉक। तो जो ये जॉब रहेगी इसमें, तो क्या होगा कि हम इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए तो यहाँ स्लाइडिंग से भी रोटेट करके कर सकते हैं उसको, टेपर कटिंग या कुछ भी जो भी वर्क करना हो। बट अगर हमें उसके फेस को करना हो या हमें क्रॉस भी ले जाना हो सरफेस को फिनिश करने के लिए, तो उसके लिए भी तो कोई टूल या उसके लिए मूवेबल कोई ऐसा वो चाहिए कंपोनेंट। तो ये हमारा जो है सरफेस जो है वो क्या करेगा, वो क्रॉस चलेगा। देखिएगा अभी रुक जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ये जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे जो है इसके लेंथ में ये होगी डिफरेंस आएगा। देखिएगा ये कैसे मूव करता है। अभी मैं खुद से कर रहा हूँ इसलिए वीडियो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बट ये देखिए यहाँ से खिसक गया। फिर जैसे हम ये देखिएगा ये बेड है इसका, ये इसी पे ये स्लाइड करेगा, देखिएगा ये आएगा। कुछ दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। यस सर दिख रहा है। आगे पीछे स्लाइड हो रहा है। हाँ यस, पता चल गया। अब Yes, sir. उसके बाद ये जो पूरा सरफेस है इसका, ये यहाँ से लेके ये सब, इसको हम लोग एप्रॉन बोलते हैं, APRON, ठीक है, जिसके ऊपर इन सबको फिट किया हुआ है। उसके बाद आइए, ये ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसी के जस्ट ऊपर इसका नाम है टूल पोस्ट, ठीक है, इसका जो नाम है वो टूल पोस्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी कटिंग टूल, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो है ये वाला ये कटिंग टूल है, ये जो है ना ये कटिंग टूल है, ये थोड़ा सा निकला हुआ है ना, ये देख रहे हैं। यस सर दिख रहा है। हाँ, तो ये टूल पोस्ट है जिसके थ्रू कि हम किसी भी मटेरियल को कट करते हैं या कोई भी वर्क करेंगे तो उसका अलग अलग साइज का इसका अपना अपना एंगल आता है। ये जो कटिंग टूल है, ये देखिए, ये इसका डिजाइन देखिए कैसा बना हुआ है ना। तो ये जो है अलग अलग एंगल का आता है कि जैसा हमें चाहिए, जितने एंगल पे चाहिए, तो उस हिसाब से इसका जो ये एज है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया, ये हमारा टेल स्टॉक है। किसी भी लेथ मशीन में उसके राइट साइड में ये टेल स्टॉक रहता है, ठीक है। ये टेल स्टॉक जो है ये क्या करता है, ये सपोर्ट देता है दूसरे एंड पे किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए, ठीक है। अगर ये ना रहे और एक साइड ही जॉब सपोर्ट पे रहेगी तो क्या होगा, उसमें वियर और टियर का भी चांसेस बढ़ सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू की क्या होगा, कभी कभी जो भी जॉब है वो जॉब में क्या हो सकती है, अगर वाइब्रेशन के थ्रू उसके थोड़े से भी डायमेंशन में डिफर आ गया तो उस जॉब का हम प्रॉपर यूज जहां पे उसको करना है वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब आज जो है इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एटलीस्ट कोई भी एक जॉब बना के दिखाया जाए, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, या जहाँ पे भी डाउट हो तो पूछिए। पढ़ रहे हैं इसको, इसका पेपर भी देना है तो थोड़ी तो जानकारी रखनी होगी ना। हाँ ओके सर। ठीक है, ओके ओके मैम। थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक